देखो जी, उदयपुर मैथ अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संख्या 49 की पावर 15 माइनस 1 का भाजक है। ठीक है, CGL 1 दिसंबर 2022 में आया था ये क्वेश्चन पहली शिफ्ट में। देखो क्या है कि 49 की पावर कितनी है 15 माइनस 1। अब जो ऑप्शन दे रखे हैं चार, ये बताना इनमें से कौन सी संख्या इसको पूरा पूरा भाग कर देगी। ठीक है, देखो फॉर्मूला कि यदि a की पावर n माइनस 1 और n यहाँ पर क्या है, ऑड है। n क्या यहाँ पे ऑड है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर तो इसका एक गुणनखंड a माइनस 1 भी होगा। इसका गुणनखंड a माइनस 1 भी होगा। जब a की पावर n माइनस 1 है, इसका एक गुणनखंड a माइनस 1 होगा। इसका मतलब ये है कि इन चारों ऑप्शनों में से जो संख्या a माइनस 1 को डिवाइड कर देगी वो इस संख्या को पूरी पूरी तरह भाग कर देगी। तो देखो यहाँ a कितना है, a है मेरे पास 49 है, तो 49 माइनस 1 तो कितना हो गया 48। अब ये बताओ 48 किससे भाग हो सकता है ऑप्शन के हिसाब से। 48 सिर्फ किससे भाग हो सकता है, 8 से भाग हो सकता है। ठीक है, तो समझ में आया, ये इसका फॉर्मूला है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। आगे देखो 2 नंबर क्वेश्चन, देखो क्या कहता है 2 नंबर क्वेश्चन कि 169 और 144 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो 144 और 100 कितना है, 144 और 169 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। मध्य अनुपाती का जो फॉर्मूला होता है मीन, तो जो मीन का फॉर्मूला होता है कितना होता है, रूट ए बी। तो रूट कितना हो जाएगा, रूट 169 गुना में 144। तो 169 का रूट कितना है 13 है, और 144 का रूट कितना होता है 12। अगर 12 की गुना 13 से करेंगे तो कितना प्राप्त होगा आपको 156, यानी 156 आपका सही उत्तर है। यानी ए ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट उत्तर है। ठीक है, आगे देखो देखो अगला देखो 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि रिया 30% की छूट या फिर 25 और 5% की दो क्रमांकित छूटों के बीच निर्णय नहीं ले पा रही थी। दोनों को 3840 की खरीदारी पर दिया जा रहा था, यानी MP कितना था 3840। तो दोनों छूटों में अंतर क्या है, देखो फॉर्मूला देखो। जैसे ये है हमारे पास, ये कितना है 30% है, और दो जो क्रमांक छूट हैं वो कितनी है, एक 25% है और दूसरी कितनी है 5%। ठीक है, यदि जो दो क्रमांक छूट है उनका सम और जो एक ये क्रमांक छूट है इसके बराबर है, तो जो इनके बीच का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, x इंटू वाई बाई 100%। ठीक है, अब मार्क MP कितना दे रखा है, अंकित मूल्य कितना दे रखा है 3840 गुना x इंटू वाई। तो x कितना है 25 इंटू वाई कितना है 5 बटे में कितना है 100। अब ये परसेंटेज है, तो परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे में एक कितना निकलना पड़ेगा आपको 100। अब इसको काटो, देखो कैसे, 25 एकम 25, 25 चौका 100। ठीक है, आगे देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, 4 से काट दो, 4 से कटेगा 4 अट्ठे 32, 4 नाम 36, कितना बच गया 2 हो गई 24, 4 छिंग 24, 96। फिर 2 से भाग करो, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, यानी 48। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो कितने रुपए का आएगा, 48 रुपए का। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आगे देखो 4 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8% और 5% की वृद्धि की जाती है। आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, अब देखो हमें फॉर्मूला लगाना है, ये x प्लस वाई और प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। यदि वृद्धि होगी तो प्लस का चिन्ह लेना है, और अगर कोई चीज़ घटेगी तो माइनस का चिन्ह लेना है। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों केसों में लंबाई भी बढ़ रही है और चौड़ाई में भी वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, वृद्धि। ठीक है, तो 8 प्लस 5 प्लस 8 गुना में 5 बटे 100। तो 8 और 5 कितना हो गया 13, प्लस में 5 से
5 दूनी 10 20 और 4 से 4 दूनी 8 और 4 से आप इसको करोगे 4 से 4 पंजे 20 यानी 2/5। 2/5 ऐसे कैलकुलेट करेंगे ना जाने की 0.5 चौक 20 यानी 0.4। तो सही जो आंसर होगा 13.4। 13.4 यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। आगे देखो 5 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है कि P और Q एक परियोजना में क्रम से 15 दिनों और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद कौन छोड़ के गया है? Q को काम छोड़ना पड़ता है और P ने अकेले शेष काम को पूरा किया, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो गया? देखो, जो P है वो काम को 15 दिन में, और जो P है वो काम को 15 दिन में, और दूसरा कौन है? Q है, जो काम को कितने में? 10 दिन में करता है। इनका एलसीएम लो तो एलसीएम आएगा 30। तो P की कार्य क्षमता 15 दूनी 30 और Q की कार्य क्षमता 3। अब P और Q एक साथ काम पर आते हैं, और एक साथ काम पर आएंगे तो कितना काम करेंगे? 5, 3 और 2 5। 5 काम करेंगे और कितने दिन तक काम करेंगे? 2 दिन तक। तो काम कितना ख़त्म कर देंगे? ये 10 काम को ख़त्म कर देंगे। कुल काम कितना हमारे पास कितना है? 30 काम। काम बचा कितना? 20। अब काम से निकल कौन गया? अब काम से Q काम से निकल गया, Q को काम से निकल गया, तो काम पर बचा कौन है? P। अब P है उसको कितना काम करना है? 20 काम करना है, और P एक दिन में कितना काम करता है? 2। तो 20 काम को कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। तो 2 दिन ये और 10 दिन ये, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 10 और 2 12 दिन में। आगे देखो 6 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर कितना 12.5% की हानि पर माल बेचता है, लेकिन क्या करता है कि 36 ग्राम की बजाय 28 ग्राम वजन का उपयोग करता है। उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब क्या क्या करता है? वो 28 ग्राम चीज़ देता है, ठीक है, और सामान कितने के पैसे लेता है? 36 ग्राम के। और वो कहता है कि जो 36 ग्राम सामान मैं बेच रहा हूँ उसे 12.5% की हानि पर बेचूंगा। अब देखो 12.5%, 12.5% को अगर फ्रैक्शन में बदलोगे तो कितना हो जाएगा? 1/8। अब चीज़ कितने की है? 36 की, ठीक है, और उसका क्रय मूल्य कितना? 8। और कितने के घाटे से बेचेगा? 1 के। तो कितने में बेचेगा? 7 रुपये में। ठीक है, 4 से काटो, 4 से 4 दूनी 8 और 4 नाम 36, और कितना हो जाएगा? 9 7 63/2। अब 63/2 तो कितना बचेगा आपका? 31.5। यानी 28 ग्राम जो चीज़ थी उसको कितने? 31.5 में। तो बताओ कितने का प्रॉफिट कमा रहा है? आप बोलोगे सर 3.5 का प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, 5 और 11 में से 8 जाएगा 3, तो 3.5 का प्रॉफिट कमा रहा है। का किस पर? 28 पर गुना में 100। दशमलव हटाएंगे तो बटे में 10 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 0 से 0 कट गया। अब 7 का पहाड़ा पढ़ो, 7 से 7 चौक 28, 7 से 7 पन्ना 35 हो गया। 2 से 2 दूनी 4 और 2 से 2 पंजे 10, तो कितना हो जाएगा? 5 पंजे 25/2, और 25/2 कितना होगा? 25/2 होगा आपका 12.5। 12.5% का क्या होगा? उसे लाभ होगा। ठीक है, आगे देखो जी 7 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि जब 2,500 रुपये प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दी गई दर पर 8 वर्ष के लिए निवेश किए जाते हैं, तो परिपक्वता पर उसे 3725 रुपये, यानी जो उसका अमाउंट है, मूलधन कितना प्राप्त होता है उसे? 3725 रुपये। और उसका, और ये क्या है? ये 2570, ये 2500 रुपये क्या है? उसका प्रिंसिपल है। राशि प्राप्त होती है तो प्रति वर्ष भुगतान किए जाने वाले साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो उसने कितना, उसे 3725 रुपये मिलेंगे, और उसने इन्वेस्ट कितने किए थे? 2500 रुपये। तो 5 2 7 में से 5 जाएगा 2, यानी 1225 रुपये। यानी 8 साल का जो साधारण ब्याज बना है वो कितना बना है? 1225। अब 8 साल का जो साधारण ब्याज बना है वो 1225 बना है कितने मूलधन पर? ठीक है ना, 2500 पर। ठीक है ना, गुना में
अब कितने वर्ष के लिए, 8 वर्ष के लिए। आर कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये निकालना है बटे में 100, यही करना आपको। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है। आगे देखो, 2 जीरो से 2 जीरो, आगे 25 से काट दो, 25 से 25 चौका 100, कितना बच गया 22, 5 25 नम्मा 225, ठीक है। तो आर जो आएगा आपके पास कितना आएगा, 49 बटे में कितना आएगा 8। अब 8 से 8 छीन 48 दशमलव, ठीक है, बच गया 1, 10 8 एकम 8 यानी 6.1, यानी सी ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। आगे देखो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता, देखो कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF दे रखा है 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा उसका लघुत्तम समापवर्तक नहीं होगा, ठीक है। डायरेक्ट सोच लो, जो ऑप्शन आपके चारों में से 12 से भाग नहीं होगा वो उसका लघुत्तम समापवर्तक नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि लघुत्तम समापवर्तक को हमेशा महत्तम समापवर्तक भाग करता है। अब मैं बताऊं कैसे। आप मुझसे पूछो कि सर 12 और 15 का क्या एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालो, आपको एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है, ठीक है। ये तरीका है आपका भाग विधि से, 12 और 15, ठीक है। 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 से 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। मैं आपसे पूछूं इसका HCF कितना होगा, सर आप बोलोगे सर इसका HCF 3 होगा, और मैं बोलूं आप इसका LCM कितना होगा, तो आप बोलोगे सर कि 3 गुना 4 गुना 5 यही होगा श्रीमान। अब क्या ये जो एलसीएम है ये इस एचसीएफ से भाग जा रहा है, आप बोलोगे सर बिल्कुल जा रहा है। तो इसका मतलब यदि किसी संख्या का दो संख्या का यदि एचसीएफ कितना है 12 है, तो उसका मतलब वो संख्या 12 से भाग होनी चाहिए। अब देखो 60 भाग है, बिल्कुल है, 72 भी 12 से भाग होती है, 84 भी 12 से भाग होती है, लेकिन जो 90 है 90 है, 90 12 से भाग नहीं होता। तो यानी आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। आगे देखो, देखो 9 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से, ठीक है। क्या कहता है एडवांस मैथ से कि दो वृत्तों की परिधि कितना 198 और कितनी है 352 सेंटीमीटर है, उनकी त्रिज्याओं के मध्य अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब जो 352 है, जिस वृत्त की आपकी परिधि 352 है, तो इसका मतलब ये क्लियर है, यानी उसकी त्रिज्या बड़ी होगी। यानी आपको क्या करना कि 352 से आप पहले 198 घटा दो, 12 12 में से 8 जाएगा 4, यहाँ कितना बच गया 14, यहाँ से ठीक है 14 14 में से 9 जाएगा 5, और यहाँ 154, यानी 2πr1 माइनस 2πr2 ये बराबर कितने हो गया 154 के हो गया। दो एलसीएम ले लो और पाई कॉमन ले लो, तो r1 माइनस r2 बराबर कितना हो जाएगा 154 के। तो 2 गुना पाई का मान कितना है 22/7, R1 माइनस R2 बराबर कितना है 154। अब 22 का पहाड़ा पढ़ो, ठीक है, 22 सत्ते कितना होता है 154 होता है, ठीक है। तो R1 माइनस R2 बराबर कितना हो जाएगा 7 गुना 7 बटे में 2, तो 7 7 कितना हो गया बेटा 49 बटे में 2। अब 49 बटे 2 कितना होगा आपका 24.5, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर है। आगे देखो 10 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है 10 नंबर क्वेश्चन कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0 है, तो आपको x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन में 5x की पावर 3 का मान निकालना है, ठीक है। थोड़े फॉर्मूलों के बारे में बात करता हूँ। देखो जी कि यदि आपके पास x प्लस 1 अपॉन x यदि आपके पास a है, तो आपके पास x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 3 का जो फॉर्मूला होगा a की पावर 3 माइनस में 3a होगा, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर की जो मान होगा वो a स्क्वायर माइनस में कितना होगा 2, ठीक है। ये नोट कर लो, लिख लो, ठीक है। अब हमारे पास क्या है जो x की पावर 2 माइनस 5x प्लस 1 है, अब इसको किस फॉर्मेट में लेके आना है कि x प्लस 1/x के फॉर्मेट में लेके आना है। तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 5x और प्लस के 1 बराबर 0।
आपको क्या करना है कि यहाँ पे भी x से भाग लगाना है, यहाँ पे x से और यहाँ पे x से भाग लगाना है। x से भाग करेंगे तो x बचेगा, माइनस x से x कट जाएगा तो यहाँ 5 बचेगा और प्लस में 1/x बराबर 0 के। ठीक है, तो x प्लस 1/x बराबर कितने के हो जाएगा? 5 के हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे देखो, जो हमें दे रखा है कि ये x की पावर 6 है, x की पावर 4, x की पावर 2 प्लस 1 और ये कितना है 5x की पावर 3। तो 1/5 को तो बाहर निकाल लो। अब जो x की पावर 6 है और नीचे कितना बच गया x की पावर 3, इसको x की पावर 3 से भाग कर दो। प्लस कितना x की पावर 4, इसको भी x की पावर 3 से। प्लस कितना x की पावर 2 है, इसको भी x की पावर 3 से। और प्लस में 1 में कितना है x की पावर 3। ठीक है, इसको भाग लगा दिया 1/5। अब क्या करना है आपको कि x की ये इससे ये कट गया तो कितना बच गया यहाँ पे आपका? बच गया आपको सर, ये बच गया आपका x की पावर 3 प्लस, अब इससे ये कट गया सिर्फ x बचा, प्लस अब इससे ये कट गया तो कितना बचेगा? 1/x बचा और यहाँ कितना बच गया? 1/x की पावर 3। ठीक है, तो 1/5 ये कितना है? x की पावर 3 और प्लस x की पावर 3 प्लस 1/x प्लस x। ठीक है, अब क्या आपको कैलकुलेट करना है क्या है कि x की पावर 3 और ये x प्लस में 1/x, तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है? 5 है। लेकिन आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 की वैल्यू निकालनी है। ये मैंने आपको बता दिया कि यदि x प्लस 1/x a है तो x की पावर 3 प्लस 1/x ये कितने की है? a की पावर 3 माइनस 3a के। अब a की वैल्यू कितनी है आपके पास? 5 है, तो 5 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 125 माइनस 3a। a कितना? 5, 5 दिया 15 है, तो 125 में से 15 घटा दूँ तो कितना बचेगा? 110 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा? 125 में से 15 जाएगा, ठीक है, 5 में से 5 0, 2 में से 1, 110 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो 1/5, अब x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर कितनी? 3, 10 के प्लस, और 1/x प्लस x ये कितने के बराबर है? 5 के। ठीक है, तो 1/5 इंटू तो 110 और 5 कितना हो जाएगा? 115। अब 5 से इसे काटूंगा तो कितना हो जाएगा? 23 पंजे 115, यानी आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। कुछ नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है और क्या है, थोड़ा फॉर्मूला याद करना है। ये फॉर्मूला, ये इक्वेशन है, इसको याद कर लो कि x प्लस 1/x इजकल टू a है, तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 कितने के बराबर होगा? आपका होगा a की पावर 3 माइनस के 3a के। और दूसरा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितने का हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस के 2 के। ठीक है, आगे देखो 12 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 12 नंबर क्वेश्चन की cos 45 अपॉन में कितना है? sec 30 और कितना है? cosec 30 का मान ज्ञात कीजिए। हमें ये कैलकुलेट करना है, बस कुछ नहीं करना है। तो जो टेबल है तो वो साइन cos tan यानी 90 तक तो सबको याद रखनी है। तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 होता है अपॉन, और दूसरा कितना है? sec 30 का जब मान निकालना है तो आप cos 30 के पास जाओ। cos 30 कितना होता है? √3/2, तो इसका मान हो जाएगा 2/√3। आगे देखो प्लस आया है cosec 30 से sin 30 1/2, cosec 30 इसका उल्टा तो कितना हो जाएगा? 1/2। आगे देखो कि 1/2 नीचे क्या लेना है आपको? एलसीएम लोगे। जब एलसीएम कितना आएगा आपका? √3 आपका एलसीएम आएगा। √3 एलसीएम आएगा तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस में 2√3 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो देखो क्या होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो √3 हो जाएगा आपका, और नीचे का है क्या होगा कि √2 की मल्टीप्लाई करनी है तो कितना हो जाएगा? 2 आप बोलो 2√2, और प्लस में यहाँ कितना हो जाएगा? 2√6 हो जाएगा। ठीक है ना, 2√2, ये तो 2√2 और ये कितना हो जाएगा? √6 हो जाएगा, ये 2√6। ठीक है, 2√6, 2√6 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्या करना आपको। √3 को अपनी जगह रहने दो, दो यहाँ से कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा? √6 प्लस में √2, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 माइनस √2 अपॉन में नीचे देखो √6 माइनस में √2। आगे देखो तो ऊपर कितना हो जाएगा? √3। अब √3 इंटू √6 माइनस में
रूट 2, ठीक है। और बटे में नीचे देखो 2 अपनी जगह है, ये ए स्क्वायर ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस में 2। आगे देखो रूट 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 6 कितना होता है, आप बोलोगे सर जो रूट 6 होता है वो रूट 3 गुना रूट 2 होता है, तो रूट 3 की मल्टीप्लाई रूट 3 से करूँगा तो कितना हो जाएगा 3 रूट 2 माइनस में, अब इस रूट 3 की मल्टीप्लाई इस रूट 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा रूट 6, और अपॉन में नीचे देखो ये कितना हो जाएगा 6 में से 2 जाएगा, 2 जाएगा तो 4 और गुना में 2, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। तो जो सही आंसर है वो कितना है 3 रूट 2 माइनस रूट 6 अपॉन में 8, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। तो बस कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, बस डायरेक्ट सोचते चले जाओ, एक कंजुगेट का ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। आगे देखो 13 नंबर क्वेश्चन करो, क्या कहता है 13 नंबर, ठीक है, कि एक वृत्त है, एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर है, एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर है। इस वृत्त के केंद्र पर जीवा एवी द्वारा बनाया गया कोण कितना है 60 डिग्री है, इस जीवा की लंबाई कितनी होगी, ये बताना है इस जीवा की लंबाई कितनी होगी। देखो वृत्त है हमारे पास, ये बना लो वृत्त, ये वृत्त हो गया, एक मिनट, ये वृत्त हो गया, ठीक है, ये इसका केंद्र है, ये क्या है त्रिज्या है, और ये जीवा है ए बी, ये ए बी क्या है जीवा है। अब क्या है कि जो केंद्र पर जो बना कोण है वो मान लेते हैं ये एंगल कितना है 60 डिग्री का है। जब ये त्रिज्या है और त्रिज्या कितनी दे रखी है उसने 10 सेंटीमीटर दे रखी, तो ये भी 10 है और ये भी 10 है, ठीक है। यदि ये कोण 60 डिग्री का है, ठीक है, और क्या है कि ये 10 है ये 10 है, तो ये दोनों कोण क्या होंगे आपके बराबर होंगे। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, इसमें से 60 निकाल दो, कितना हो जाएगा 120, और 120 को ए और बी के दोनों बराबर हिस्सों में बांटोगे तो एक कोण कितने का आएगा, आप बोलोगे सर 60 का, तो ये कोण भी 60 हो गया, ये कोण भी कितना हो गया 60। यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल जो समबाहु त्रिभुज होता है उसकी सभी भुजाएं क्या बराबर होती हैं, ठीक है। अगर ये 10 है ये 10 है तो ये भी कितना हो जाएगा 10, यही पूछा था। तो जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो जीवा की लंबाई कितनी है 10, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, ट्रिग्नोमेट्री से इसको 90 डिग्री लेके ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। आगे देखो 14 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है आपका 14 नंबर, कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आपको थीटा बराबर कितना पुट करना है 45 डिग्री पुट करना है, ठीक है। डिटेल में टिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तब बताएंगे क्यों पुट करना है। अब क्या कि टेन स्क्वायर 45, तो टेन का वैल्यू 45 में कितना होता, एक, तो एक का स्क्वायर हो गया, और प्लस में क्या है कि कोट स्क्वायर 45, तो कोट 45 का वैल्यू भी एक होता है तो एक का स्क्वायर हो गया, माइनस में सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर 45, तो सेक 45 का वैल्यू कितना हो गया रूट 2 का स्क्वायर हो गया। और इधर देखो कितना है कोसेक स्क्वायर 45, कोसेक 45 का वैल्यू कितना हो गया रूट 2 होगा, इसका भी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक माइनस, ठीक है। ये कितना रूट 2 स्क्वायर से कैंसिल हो गया, स्क्वायर से ये कैंसिल, तो 2 गुना कितना हो जाएगा 2, एक और एक 2 कितना, एक और एक कितना हो गया 2, माइनस कितना 2 दूनी 4, तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस के 2, यानी जो आपका बी है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। आगे देखो 15वां क्वेश्चन देखो, ठीक है। उससे पहले क्या कि ये फॉर्मूला देखो कि a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3, इसका फॉर्मूला होगा आपके पास a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। आगे क्या होता है कि a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, ये फॉर्मूला होता है आपका a प्लस में b, आगे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस के ए बी, ठीक है। अब इसमें देखो ये कंडीशन वही बन रही है, 17 की पावर होल पावर 3 प्लस 7 की होल पावर 3, यानी a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, यानी नीचे वाला फॉर्मूला ये लगाना है आपको, ठीक है। तो a प्लस तो कितना हो जाएगा 17 प्लस 7, ठीक है, a की पावर a की पावर 2 यानी 17 का स्क्वायर प्लस,
और कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ए बी, सॉरी माइनस ए बी है, कितना है माइनस ए बी, तो माइनस 17 गुना में 7 बराबर कितना है 24 के, और इसके बटे में कितना है कि 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और माइनस में के, इसके बटे में 1 ले लो। तो अब आगे देखो कैलकुलेट करो इसको, 17 और 7 ये कितना हो जाएगा 24, और 24 से 24 कट गया। अब यहाँ देखो कि 17 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर माइनस 17 सत्ते कितना हो जाएगा 119 बराबर कितना है 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस के। तो 17 के स्क्वायर से 17 का स्क्वायर कट गया, 7 के स्क्वायर से 7 का स्क्वायर कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो के बराबर कितना हो गया 119। यानी आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। आगे देखो 15वां क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि 88 सेंटीमीटर और 63 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर विमाओं वाले शीशे के एक आयताकार ठोस को 8.4 क्या है व्यास है, तो व्यास की त्रिज्या बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 4.2 के शीशे के कितने गोलाकार शॉट प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसे केस में जब दोनों की चीज़ हमारी बराबर है तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा बराबर, ठीक है, और जो आयताकार चीज़ होती है उसका जो आयतन होता है वो कितना होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी 88 गुना में 63 गुना में 42 बराबर ये कितना, ये क्या है ठोस, क्या है आपका गोला है, गोले का आयतन कितना होता है आप बताओगे सर कि 4/3 पाई आर क्यूब, तो कितना 4/3 पाई का मान ले लो 22/7, और दूसरा कितना है आर की पावर 3, और आर कितना है 4.2, तो 4.2 गुना 4.2 गुना में 4.2। अब दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं आप बताओगे सर कि दशमलव के बाद 3 अंक है, 1 2 और 3, तो 1 के पीछे कितनी जीरो लिखनी है 3 जीरो लिखनी है। कैलकुलेट करो 22 से काटो, 22 से 22 चौक 88, ठीक है, और 42 से 42 कट गया। आप देखो 7 से काटो, 7 छिंग 42, ठीक है, 7 छिंग 42, और 7 से 7 नाम 63, और 7 से 7 नाम 63 हो गया, 7 से 7 छिंग 42। आगे देखो 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 से 4 कट गया। इधर देखो 3 से 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6, और इधर 3 तिया 9। अब देखो ये कितना है 2 दूनी कितना हो गया 4, अब 4 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा 250 बार, ये है आपके n में। तो जो n की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, एक तो ये आपके पास 3 बचा है और इधर नीचे कितना बचा है 250, तो 3 गुना 250 25 या 75, यानी 750, 750 आपका बिल्कुल सही उत्तर है, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कल शाम को 8 बजे। मेरे साथ जुड़े रहो और अपनी प्रैक्टिस मजबूत करो। अगर वीडियो से आपको कुछ लगे, कुछ समझ में आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।